जब से मैंने सीए करना प्रारंभ किया तब से सीए के लोगों के साथ 3 शब्दों का प्रयोग मैंने देखा। वो हैं एक्सीलेंस, इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी। इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या अपना इंस्टीट्यूट सीए का जो है वो इन शब्दों के जो वास्तविक अर्थ हैं उनके आसपास पहुंचने का प्रयास करता है, या अपने ध्येय वाक्यों को, अपने ध्येय शब्दों को अपनाने का प्रयास करता है? तो उसमें हम जब देखते हैं कि एक एक शब्द की पहले विवेचना करें, जैसे एक्सीलेंस। तो एक्सीलेंस के लिए अपने इंस्टीट्यूट ने जो विगत कुछ वर्षों में एक नई प्रणाली विकसित की, वो ये है कि सीपी आवर वाला कॉन्सेप्ट, कि हर मेंबर को कुछ घंटे की शिक्षा लेना, कुछ घंटे की ट्रेनिंग करना अनिवार्य रहेगा हमेशा, हर वर्ष उतनी घंटे की ट्रेनिंग उसको करनी है। जो सीपी आवर वाला कॉन्सेप्ट है वो अपने सीए प्रोफेशन की एक्सीलेंस को बढ़ाता है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन हो, सीए तो है ही है, कोई भी प्रोफेशन हो, उसकी रीढ़ जो होती है वो होती है नॉलेज का अपडेशन। और सीपी आवर का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉलेज के अपडेशन का सबसे बेहतरीन यूटिलाइजेशन है। सबसे बेहतरीन तरीका है कि सीपी आवर के माध्यम से हम नॉलेज अपडेशन का काम अच्छी तरीके से करते रहते हैं। इसमें कर कोई दो राय नहीं, और इसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट जितने ज़्यादा सीपी आवर के प्रोग्राम करता है कोई भी प्रोफेशन नहीं कर सकता है, न करता है। दूसरा शब्द आता है इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी के लिए भी वैसे तो कुछ लोग इस पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि सीए इंस्टीट्यूट में जितने ज़्यादा केसेस मेंबर्स के अगेंस्ट सीए इंस्टीट्यूट खुद चला रहा होता है, किस तरह के केसेस? जो कोड ऑफ एथिक्स के केसेस हैं, वो केसेस बाकी किसी भी प्रोफेशन में नहीं है, ना तो लॉ के प्रोफेशन में, ना डॉक्टर के प्रोफेशन में, ना और किसी प्रोफेशन में। हमें लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोड ऑफ एथिक्स के, कोड ऑफ कंडक्ट के केसेस, डिसिप्लिनरी के केसेस अगर कहीं चल रहे हैं तो सीए इंस्टीट्यूट में है। ये बात दूसरी कि 1 जुलाई 2017 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में आए थे, जीएसटी का प्रोग्राम था, 1 जुलाई को स्थापना दिवस भी था, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई अभी तक हमने देखा है कि केवल इतने ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सजा हुई है, जबकि वो सत्य नहीं था, वो अर्ध सत्य था। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि जिन लोगों ने उनको फीडबैक दिया होगा, जिन लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन दी होगी, डाटा दिया होगा, उपलब्ध कराया होगा मोदी जी को, वो कंप्लीट नहीं होगा और सही परिप्रेक्ष्य में नहीं होगा, सही तरीके से नहीं दिया गया होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। बाद में उन्होंने उसका खैर खेद भी प्रकट किया। तो है क्या कि जो इंटीग्रिटी के लिए, मतलब हमारा काम हमारे मानक के अनुरूप है, इसके लिए जितना काम जो है सीए इंस्टीट्यूट करता है वो कोई प्रोफेशन नहीं कर सकता है। आप कोई भी किसी भी तरीके से शिकायत करता है तो मेंबर की पूरी जांच होती है, और जांच की एक पूरी प्रक्रिया है, इतनी कठिन प्रक्रिया है कि मेंबर बहुत परेशान रहता है उसमें बेचारा, उस प्रक्रिया से गुजरता है जब वो, और उसके बाद पूरी जांच होने के बाद उसको सज़ा भी मिलती है बहुत बार। कभी कभी चूँकि गलत शिकायतें होती हैं तो उनके वो छूट भी जाता है, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का बहुत ही, मतलब हमें लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से पालन सीए इंस्टीट्यूट करता है। तो इंटीग्रिटी के लिए भी खूब काम हो रहा है। अब तीसरा शब्द आता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं तो 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और 1 जुलाई 1949 को सीए इंस्टीट्यूट बना। संविधान 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया, लेकिन उसके भी लगभग 6 महीने पहले, 6 से 6 महीने से ज़्यादा पहले सीए इंस्टीट्यूट का गठन हुआ। और इंडिपेंडेंस हमारे प्रोफेशन की बैकबोन है। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिपेंडेंट होकर अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाए किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, तो हमारा सारा किया धरा बेकार है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए,
और आज की तारीख में अब तो जो उसकी हेडिंग ही बनती है वो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट करके बनाई जाती है। मतलब ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, लेकिन अब उसको लिखा भी जाता है बाकायदे इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन इंडिपेंडेंस एक मेंटल स्टेटस तो हो सकता है और उसी के अनुरूप आपको काम करना है, लेकिन उसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं जिनके कारण से कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंस हो सकता है जो किसी चीज से प्रभावित ना हो। जैसे अगर हमारा अपॉइंटमेंट जो व्यक्ति कर रहा है उसी की जांच हमको करने को दे दी जाए तो हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं क्या? जो व्यक्ति हमको उस काम के बदले में फीस देगा हम उसी की जांच करें और उसी को रिपोर्ट दें तो क्या हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं क्या? ये पॉसिबल है? हम चाहे जितना भी ढिंढोरा पीट लें इस बात का। तो अगर सरकार की यह मंशा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपनी रिपोर्ट इंडिपेंडेंट देनी चाहिए, सामान्यतः वो देते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। इतने सब कठिनाइयों के बाद भी जो आदमी उनको अपॉइंट करता है उसी के अंगेज वो रिपोर्ट करते हैं, जो उनको फीस दे रहा होता है उसी के अंगेज वो रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद भी अगर सरकार ये चाहती है कि हम अपना काम इंडिपेंडेंटली करें, निरपेक्ष होकर करें, स्वतंत्र होकर करें, तो हमको अपॉइंटमेंट में भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मतलब अपॉइंटमेंट हमारी कोई दूसरी एजेंसी करे जिसके विरुद्ध हमको काम ना करना हो, जिसकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हमको रिपोर्ट ना देनी हो। जैसे एक प्रक्रिया कंपनीज एक्ट में पालन की जाती है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होता है। मतलब मेंबर जो उसके एक्चुअल ओनर उन्हें वो उसका अपॉइंटमेंट करते हैं और रिपोर्ट देते हैं मेंबर्स को, जबकि काम डायरेक्टली कर रहे होते हैं। तो मोटे तौर पर प्रक्रिया ठीक है, लेकिन अगर इसका और बढ़िया आपको स्वरूप दिखाना है तो आप अपॉइंटमेंट जो है डायरेक्ट जो है किसी ऐसी एजेंसी से कराइए कि उसमें मेंबर्स का भी हस्तक्षेप न रहे उस कंपनी के। क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां जो होती हैं, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जो बड़ी बड़ी हैं उनको छोड़ दिया जाए तो उसके मेंबर भी वही हैं, मालिक भी वही हैं, डायरेक्टर भी वही हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में तो होता ही है ये। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में भी एक लिमिटेड ग्रुप होता है जो उसके शेयर होल्डर भी होते हैं, मेंबर, और जो उसके वास्तविक मालिक होते हैं, और डायरेक्टर भी वही होते हैं जो उसको चला रहे होते हैं। तो फिर जो है इंडिपेंडेंस जो है कहीं ना कहीं ब्रेक होती है। बैंक ऑडिट में पहले आरबीआई अपॉइंट करती थी, अब बैंकें खुद अपॉइंट करती हैं, तो उसमें कैसी चीज़ा ले दो रही सब लोग देख रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, किस तरीके से वहाँ रिपोर्ट देने की प्रक्रिया चल रही है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट एमओसी देने लगता है तो किस तरीके से उनके ऊपर प्रताड़ना की जाती है। तो ये सरकार को बिल्कुल देखना चाहिए। सरकार का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ने बनाया है इसको, इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट से सीए इंस्टीट्यूट बना है, इसलिए उसको अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार के ही निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार ही ये डिसाइड करती है कि किनका ऑडिट होना है, किसका ऑडिट नहीं होना है, किन किन परिस्थितियों में ऑडिट होना अनिवार्य है। तो सरकार को ये भी निर्धारित करना चाहिए कि जिसका वो ऑडिट करने जा रहा है वो उसका अपॉइंटमेंट ना करे, जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर वो अपनी रिपोर्ट देने जा रहा है वो उसको फीस ना दे, फीस देने वाली एजेंसी दूसरी हो, पेमेंट करने वाली एजेंसी दूसरी हो, उसका मेहनताना तय करने वाली एजेंसी दूसरी हो, और काम के रिपोर्ट लेने वाली एजेंसी दूसरी हो, काम के जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट की भी एनालिसिस करने वाली एजेंसी दूसरी हो। उस पर पूरी निगरानी रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंस देंगे तो बढ़िया रिजल्ट लेंगे। मुख्य चीज ये है कि हम अपने सीए इंस्टीट्यूट के तीनों वाक्य एक्सीलेंस, इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस तीनों को सार्थक कर सकें। इसके लिए केवल और केवल अगर हम लोग इंडिपेंडेंस पर मेंबर की ध्यान देंगे तो हमें लगता है कि हम बढ़िया रिजल्ट पाएंगे, बढ़िया परिणाम पाएंगे।